बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोगों के बच्चों के लिए, आप सबके लिए इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स लेकर आया करता हूं नर्सरी से। और आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात एक करके, ताकि हमारे मुल्क के हर गरीब आवाम जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ाने की फीसें वगैरह अदा नहीं कर सकते, वो अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को मोबाइल पर या घर में मौजूद कंप्यूटर पर ऑनलाइन लेक्चर देकर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम की फ्री तालीम दें। हमारी तालीम ये ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क का जो भी बच्चा, हमारी गरीब आवाम का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसी स्कूल में पढ़ता रहे। जस्ट घर में आकर हमारा एक लेक्चर रोज़ का देखे, उसे याद करे, उसे नोट करे। अगर बच्चा स्कूल में ऑनलाइन सिस्टम हमारा चल रहा है तो वहाँ पर जाकर बच्चा अपना लेक्चर अपने टीचर को जो है सुनाए और घर में आकर याद करें। अगर घर में आपका नेट अवेलेबल नहीं है, एक लेक्चर आपके पास आ चुका है, तो इस लेक्चर को उस स्कूल में ले जाएं, उस उस्ताद को दिखाएं, उस प्रिंसिपल साहब को दिखाएं कि हमारे बच्चों को ये वाली तालीम दिलाएं। बल्कि इस क्लास के सारे बच्चों को ये वाली तालीम दिलवाएं, अपने स्कूल में ये वाली तालीम लॉन्च करें। तो हमारे चैनल में आने के लिए शुक्रिया। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमेशा हमसे बने रहें, हमसे जुड़े रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो। सो जनाब, बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। कल हमने पढ़ा था डेट्स, डक एंड डोर। ठीक है, आज थोड़ा आगे चलते हैं। आज हमारे पास लफ्ज़ है गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल का मतलब है लड़की। जी गाफ की आवाज़ देगा, आई ज़बर की आवाज़ देगा यहाँ पर, आर रे की आवाज़ देगा और एल लाम की आवाज़ देगा। तो गर्ल का मतलब होता है लड़की। ठीक है, बच्ची जो लड़की, मतलब उसको गर्ल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जी जबर गाफ की आवाज़ देगा, आई ज़बर की, आर रे की, एल लाम की। तो गाफ ज़बर है गर, लाम मकूफ गर्ल। गर्ल का मतलब है लड़की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास GIFT, गिफ्ट। जी गाफ की आवाज़ देगा, आई जेर की, फे एफ फे की और टी टे की। गाफ जेर फे गिफ्ट, मकूफ गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है तोहफा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास GOAT, गोट। जी गाफ की आवाज़ देगा, OA वाव की आवाज़ देगा। ठीक है, टी टे की आवाज़ देगा। गोट, गोट का मतलब होता है बकरी। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है, थोड़ा फिर दोबारा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए, ये नोट कर लें। उसके बाद अगर वीडियो आगे चली जाती है तो आप उसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। नोट ये भी कर लें, उसके बाद ये भी कर लें। ये जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए ताकि सारा आप नोट कर लें। ये ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने थोड़ा सा अपने सबक को, पिछले सबकों को याद करना है
और इनकी पहचान करनी है हमने, ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइज, पिछले सबक को आपने याद करना है और हमने इसे रिवाइंड करना है। ये कैरेट है, ठीक है, ए से शुरू होती है या सी से? तो ये बेसिकली ए से शुरू होती है। ये यहाँ पर ओनियन है, सी से शुरू होता है या ओ से? तो जनाब ये ओ से शुरू होता है। इसी तरह ये डोर डी से शुरू होता है। ये गिफ्ट है, ये सी से शुरू नहीं होता, जी से शुरू होता है। हमारे पास इससे बनने वाला लफ्ज आपने लिखना है, यानी ANT आंट है ये। तो ये GRAPES ग्रैप्स हैं, ये ऑरेंज है। ये कार है, ये गर्ल है, ये बेसिकली सबक में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। कहते हैं अगर आप खुश हैं, इफ़ यू आर हैप्पी यू नो इट, लिसन एंड से। ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। ये चिल्ड्रन पार्क की मेरे ख्याल से बात कर रहा है। ये भी आपके सबक में शामिल नहीं है। वैसे आप शहर से दूर हैं, अगर शहर में है तो फिर तो ठीक है, जानते होंगे चिल्ड्रन पार्क को। अगर नहीं जानते, शहर में है, तो अपने माँ बाप को कहें, अपने टीचर्स को कहें, भाई हमें चिल्ड्रन पार्क में ले जाओ, बड़ा मज़ा आता है वैसे, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो क्या बोले ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, ये तालियां बजा रही हैं, ये बच्चा जंपिंग कर रहा है खुशी से, ये भी बच्चे खुश हो रहे हैं। दोनों पिक्चर बेसिकली एक ही जैसे, नहीं 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 नहीं, ये चेंज है, ठीक है। तो ये सबक में शामिल नहीं। आगे चलते हैं। सबक में हमारे पास ये तीन चीज़ें शामिल हैं। तीन चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं आप, तीन ये भी शामिल कर देते हैं। सबक थोड़ा बढ़ रहा है, आप टेंशन ना लें। कब से आप जो है लेक्चर ले रहे हैं, ये सबक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप इस तरह कर लें। ये सबक जो है कमांडो मोड पे चल रहा है, यानी मैंने तकरीबन 200 लेक्चर्स में बच्चों को रवानी से इंग्लिश पढ़नी सिखानी है। मैंने मतलब 200 लेक्चर्स में मैंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है। तो अगर आपका बच्चा स्लो है, आपका स्कूल सिस्टम स्लो है, तो आप एक लेक्चर को 2 दिन कर सकते हैं। जैसे मर्जी है आपने इसको चलाना है, बहरहाल हमने अपनी स्पीड से जाना है। अगर स्लो चलें तो बहुत जो हम पीछे रह जाएंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखें जी, पहला लफ्ज़ है हमारे पास LEAF। एल लाम की आवाज़ देगा, ई जेर की आवाज़ देगा, और ये दोनों E A मिलकर छोटी ए की आवाज़ देते हैं, ठीक है। ये एक कानून है, जब E A इकट्ठे आ जाए तो ये छोटी ए की आवाज़ देते हैं। ई और उसके बाद ए आ जाए तो ये छोटी ए की आवाज़ देते हैं। एफ फे की आवाज़ देता है, तो बन जाएगा लाम जेर। ये लीफ है मकुफ, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता। लीफ का मतलब होता है पत्ता, ये नोट कर लें आप, साथ ही नोट करते जाए। आगे हमारे पास LAMP। LAMP, एल लाम की आवाज़ देगा, ए बढ़िया की आवाज़ देगा, और पिछले लफ्ज़ पर ज़बर की आवाज़ देगा। एम मीम की आवाज़ देगा, पी पे की आवाज़ देगा, ठीक है। बन जाएगा लाम ज़बर, ये लैम मीम, लैम पे मौकूफ, लैम्प। लैम्प का मतलब होता है चिराग, ठीक है, चिराग, दिया, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लैम्प कहते हैं, उर्दू में चिराग, दिया भी कह सकते हैं। तो दिया बेसिकली एक और चीज़ होती है जो तेल और मोमबत्ती वगैरह का रोशनी की जाती है, इसे चिराग भी कह देते हैं। और लैंप एक और भी होता है जो बिजली से चलने वाला होता है, ठीक है। आगे हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है
LION, लाइन। लाइन आप पहले बेसिकली पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लाइन, ठीक है। एल लाम की आवाज़ देगा, आई आई की आवाज़ देगा, ओ ज़बर की आवाज़ देगा यहाँ पर, ये देखें, और एन नून की आवाज़ देगा। तो लाइन का मतलब होता है शेर। तो ये सबक इख्तिताम को पहुंचा इंग्लिश का। उर्दू के सबक की जानिब चलते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लें। चलें जी, उर्दू के सबक की जानिब चलते हैं। कल हमने पढ़ा था उर्दू का गैन। गैन से बनने वाले अल्फाज पढ़े थे। आगे चलते हैं दूसरा लफ्ज़ फ़े की जानिब। फ़े और काफ दो पढ़ेंगे हम आज। इसको भी ख़त्म करें उर्दू को जल्दी जल्दी, काफ़ी दिन हो गए। आपका साल वाला काम हमने तकरीबन 3 महीने में क्लियर करना है, ठीक है। और अगले 3 महीने में हमने दूसरी क्लास क्लियर करनी है, KG2 ग्रुप। फिर नेक्स्ट 3 मंथ में हमने KG3 ग्रुप क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल हो जाएंगे 9 महीने। और उससे आगे कोशिश करनी है हमने 3 महीनों के अंदर। KG3 ग्रुप हो गया 9 महीनों में। उसके बाद हमने क्लास 1 शुरू करनी है, और वो तकरीबन 6 महीने ले जाएंगे, ठीक। क्लास 1 थोड़ी हैवी होती है, बड़ी मुश्किल होती है, उनको 6 महीने ले जाएंगे। उसके बाद फिर 2, इसी तरह कैरी ऑन, सो ऑन, ये सारा चीज़ जारी रहेगा। तो एफ ये है आपके सामने। इससे बनने वाली लाइन देख लेते हैं। फे फौजी, फे फाख्ता, फे फुआरा, फे फालूदा, फे फुटबॉल। देखिए जी, मैं फे को एफ बोल गया हूँ, तो कुछ नहीं होता रहता है ऐसे। फे फुटबॉल, ठीक है। ये नर्सरी वाले नोट कर लें ये सारी लाइन। उसके बाद आगे चलते हैं। ये लाइन हायर क्लासेस के लिए है, नर्सरी से ऊपर वालों के लिए। तो फौजी सरहदों की हिफाजत करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे दो फे इस्तेमाल हुए हैं, पहला फौजी में और दूसरा हिफाजत में। और तो ये लाइन है हमारे पास, फौजी सरहदों की हिफाजत करते हैं, ये आप नोट कर लें। तो जनाब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कायद। काफ, काफ से बनने वाले अल्फाज कायद आज़म और दूसरे सम। पहला लफ्ज़ है हमारे पास काफ कायद आज़म। ये आपके सामने शख्सियत, अजीम शख्सियत जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनाया, हमारे बाबा कौम है। अल्लाह इनको जन्नत में आला से आला दर्जात अता फरमाए। काफ कायद आज़म, काफ कल्म, काफ कायदा, जैसे कलम। लफ्ज़ कलम है या कलम है? मेरे ख्याल से कलम है। चलो कलम है, कलम, कुछ भी है, हो जाता है। काफ कायदा, काफ किला, काफ कतार, काफ कमर, ठीक है। ये सारे काफ कैंची वाले से मिलकर बनने वाले अल्फाज है। यहाँ पे कैंची मौजूद नहीं है, तो ये मशहूर है काफ कैंची वाला, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने वालों को, अपने बच्चों को ये निशानी देते हैं कि ये है काफ कैंची वाला। तो ये काफ से बेसिकली कैंची भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ उन्होंने नहीं थी, तो पिछली बुक में आपने शायद पढ़ा था। काफ कायद आज़म, काफ कलम, काफ कायदा, काफ किला, काफ कतार और काफ कमर। ये लाइन हो गई नर्सरी वालों के लिए। ये लाइन है प्रेप वालों के लिए। काफ कायद आज़म, कायद आज़म ने पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाया, इस्लाम का किला बनाया, ठीक है। कायद आज़म ने पाकिस्तान को इस्लाम का किला, यानी गहवारा हर जगह, कहते हैं किला उसे कहते हैं, इस तरह एक सल्तनत होती है, इसके अंदर रहकर पूरी दुनिया, पूरी सल्तनत को चलाया जाता है, उसे किला कहते हैं।
ठीक है, जिस तरह किला लाहौर है मुग़ल बादशाहों की रिहाइशगाह, ठीक है। शाही कला दूसरे भी हैं, अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जनाब काफ हो गया, फे भी हो गया, काफ भी हो गया, आज ये सारी नोट कर लें आप। यह है हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सबक आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो आपके पास अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे कल एक नए सबक, एक नई आस, नए जोश, नए जज्बे के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। मैं हूं मोहम्मद आबिद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला। कीप वाचिंग, कीप लिसनिंग, कीप ट्यूनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला।